सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य। उपस्थित सभी दर्शकगण एवं श्रोतागण, जो हमारे इस कार्यक्रम सच की ओर कार्यक्रम में आप लोग भाग ले रहे हैं, और आज मैं सच की ओर ले जाना चाहता हूं कि निमित्त और नैमित्त के संबंध वस्तुनिष्ठ होते हैं। इसके लिए आप्त मीमांसा की 24वीं कारिका में कहा गया अद्वैत एकांत पक्षेपि दृष्टा भेदा विरुद्धते कारकाणाम क्रियायाश्च नैकम स्वस्मात् प्रजायत। अद्वैत एकांत होने से अर्थात जगत एक ब्रह्म के अतिरिक्त कोई नहीं है ऐसा मानेंगे तो कर्ता कर्म आदि कारकों के क्रियाओं के भेद जो प्रत्यक्ष प्रमाण कर सिद्ध हैं वे विरुद्धता को प्राप्त हो जाएंगे। सर्वथा यदि एक ही रूप हो जाए तो आप ही कर्ता और आप ही कर्म हो जाएंगे और आप ही उस आगे की आपकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी, आप्त की उत्पत्ति नहीं हो पाएगी। इसी तरीके से कारण के बिना कार्य नहीं होता है। इस बात के लिए बताने के लिए धवला ग्रंथ में बताया गया है, अप्रमत्तादि संयता नाम किम इति व्यवहार कसा योगेन न भवेत इति चेतना तत्र उत्पन्ने निमित्त अभावात। वो कहते हैं प्रमाद रहते संयतों के आहार का योग क्यों नहीं होता है, तो कहते हैं क्योंकि वहां उत्पन्न करने में निमित्त कारण का अभाव कहा है। अर्थात इससे यह सिद्ध होता है कि निमित्त के जहां अभाव हो जाता है वहां पर कार्य की सिद्धि नहीं होती है। इसी तरीके से न च कारणेन विना कज्जम उपपद्दि आय अदप संगात अपसंगात। कारण के बिना कहीं भी कार्य की उत्पत्ति नहीं होती, क्योंकि ऐसा होने में अति प्रसंग दोष आता है। उत्कृष्ट संक्लेश उत्कृष्ट प्रदेश बंद होने का कारण है। धवला के अंदर 6वीं किताब में ही यहाँ पर फिर बताया गया है कि नेरय्या मिच्छा दृष्टि कदा ही कारणेहम पड़म समुत्पत्ति देशत। अर्थात वो कहते हैं कि नारकी मिथ्या दृष्टि जीव के कितने कारणों से प्रथम सम्यक दर्शन की प्रथमोपम सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। तो इनके कारणों को गिनाते हुए उन्होंने कहा है क्योंकि उत्पन्न होने वाले सभी कार्य कारण से उत्पन्न होता है, क्योंकि कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। इस प्रकार निश्चित कारण को की संख्या विषयक यह प्रेक्षा सूत्र है। इसी तरीके से धवला की 6वीं पुस्तक और धर्म 16वीं पुस्तक के अंतर्गत भी यही बात 9वीं 6वीं 7वीं पुस्तक में यह बात कही गई है। और इन सब कारणों को बताते हुए यह कहा गया है कि निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। प्रवचन सार के में जैसन आचार्य श्री ने कहा है, पेज गाथा नंबर 92 की टीका कहते हुए द्रव्यमपि समुत्पत्तान प्राक्तन समुचित बहिरंग साधन सन्निधि सद्भावे उत्तर अवस्थस्य उत्पद्यमानम तेन उत्पादेन एन लक्ष्यते। जिसने पूर्व अवस्था को प्राप्त किया है ऐसा द्रव्य जो कि उचित बहिरंग साधनों के सन्निधान में सद्भाव में होता है, उत्तर अवस्था में उत्पन्न होता है, वह उत्पाद से लक्षित होता है। अर्थात बिना कारण के कोई भी कार्य नहीं होता है, और निमित्त के बिना जब तक उचित निमित्त नहीं मिलता है तब तक किसी प्रकार से कार्य नहीं होता है। इसलिए स्वयंभू स्तोत्र में कहा गया है, यद वस्तु बाह्यम गुण दोष सूते निमित्तम अभ्यंतर मूल हेतु अध्यात्म वृत्तस्य तदंग होतम अभ्यंतरम केवलम अपलम ते। 59वें इस श्लोक में कहा गया है कि जो बाह्य वस्तु गुण और दोष के पुण्य पाप की उत्पत्ति में निमित्त होते हैं, वह अंतरंग में बरतने वाले गुण और दोषों की उत्पत्ति के अभ्यंतर मूल हेतु होते हैं। अर्थात यूं कहा जा सकता है कि जब तक निमित्त नहीं होगा तब तक किसी भी प्रकार से उपादान कार्य नहीं कर सकता है। उपादान के कार्य करने के लिए निमित्त की आवश्यकता होती है। आहारक वृद्धि स्वतः की अपेक्षा करके उत्पन्न नहीं होती, क्योंकि
स्वतः से स्वतः की उत्पत्ति क्रिया के होने में विरोध आता है, किंतु संयमातिशय की अपेक्षा आहारक रिद्धि की उत्पत्ति होती है। यह धवला की पहली पुस्तक में यह बात कही गई है। इसके साथ कसाय पौहण की पहली पुस्तक के 1 13 14 पेज नंबर 25 256 295 में यह कहा गया है कि किसी प्रकार से भी निमित्त के बिना कोई कार्य की उत्पत्ति नहीं होती है। निमित्त के बिना कार्य की उत्पत्ति मानने में दोष आता है। इस बात को बताने के लिए कसाय पौहण के पहले भाग के पहले 13वें और 256 295 पेज में फिर कहा गया कि नया कारणेन बिना कज उपयी सब कालम सबस्व उत्पत्ति अनुपत्ति प्रसंगादो। कारण के बिना कार्य की उत्पत्ति मानना ठीक नहीं है, क्योंकि यदि ऐसा माने होने लगे तो सर्वदा सभी कार्यों की उत्पत्ति अथवा अनुत्पत्ति का प्रसंग प्राप्त हो जाएगा। और परीक्षा मुख में समर्थस्य कारणे सर्व दो उत्पत्ति अनपेक्षत्वात्, यह भी परीक्षा मुख में कहा गया है, यदि पदार्थ स्वयं समर्थ होकर के कार्य करते हैं तो सदा ही कार्य की उत्पत्ति होना चाहिए। यदि सिद्ध भगवान अपने कार्य को करने लगे, सिद्ध भगवान के राग द्वेष की उत्पत्ति स्वयं ही होने लगे किसी आत्मा में, बिना कर्म के कारण के राग द्वेष की उत्पत्ति होती है, तो सिद्धों में भी राग द्वेष की उत्पत्ति होने का प्रसंग आ जाएगा। इसलिए यह कहा जाता है कि निमित्त के बिना कोई भी कार्य नहीं हो सकता है। इस बात के लिए हमें आगम के अनेक उल्लेख मिलते हैं।